गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। जैसे आपके समांतर श्रेणी होती थी, इसमें आप पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ये निकाल लेते थे। सार अंतर जोड़ते जाइए या घटा रहे हैं तो घटाते जाइए और अगला पद आता जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी श्रेणी का 21वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, 106वां पद निकालिए, तो आप उसको डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एक फार्मूला है, आइए देखते हैं। उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, यानी जनरल टर्म ऑफ एपी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या माना था हमने? ए। और सारवंतर क्या माना था? डी। तो पहला पद हो गया ए, तो दूसरा पद क्या निकलेगा? दूसरा पद में यानी पहले पद में सारवंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, क्या है? ए प्लस डी। इसी तरह तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी। अब इसमें एक बार और डी जोड़ेंगे, सारवंतर जोड़ेंगे दूसरे पद में तो तीसरा पद आ जाएगा। तो ये हो गया ए प्लस 2D। चौथा पद, अब ए प्लस 2D में फिर डी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस 3D। इसी तरह पांचवा पद क्या जाएगा? ए प्लस 4D आ जाएगा। छठा पद ए प्लस 5D आ जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह से आगे। तो आप देख रहे हैं जो भी नंबर का पद है उससे एक कम डी है, तो इसलिए हम nवां पद क्या लिख सकते हैं? nवां पद बराबर ए प्लस एन में से एक कम n-1 इंटू डी। तो nवें पद का फार्मूला क्या बना? ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है। अब कोई भी पद निकालना, जैसे 106वां निकालना है तो n की वैल्यू क्या रख देंगे? 106। तो ये nवां पद है। इस फार्मूले से हम किसी समांतर श्रेणी का कोई भी पद डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, 50वां, 100वां, 55वां, 60वां। ठीक, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल लगाएंगे तो ये आपको खुद अपने आप ही याद हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो nवां पद है। अगर आपको पहला पद पता है तो आप कोई भी नंबर का पद निकाल लेंगे। अगर पहला नहीं पता तो कैसे निकालेंगे? तो अंतिम पद पता होगा। nवां पद बराबर एक फार्मूला और है, वो देख लीजिए, L माइनस n-1 इंटू डी। जहां L क्या है? अंतिम पद। अगर आपको पहला पद नहीं दिया, सारवंतर दिया है लेकिन अंतिम पद दिया है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अंतिम पद अगर L है तो आप nवां पद कैसे निकालेंगे? लेकिन ये nवां पद अंतिम से है, ये और लिख लीजिए, अंत से nवां पद, आखिर से nवां पद आप इस फार्मूले से निकालेंगे, और प्रारंभ से nवां पद इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको याद करना। जैसे कोई श्रेणी दी है, एग्जाम्पल 81, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है इसका कौन सा पद -81 है, ये कौन से नंबर का पद है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर माना nवां पद है, nवां पद को इस तरह an भी लिख सकते हैं, माइनस का 81, और a का मान कितना है? 21, और d का मान कितना है? 18 में से 21 घटाइए
सार्वंतर आ जाएगा माइनस का 3। तो nवें पद का फार्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यू इसमें पता है वो रख देते हैं। an का मान है -81, a का मान 21, n माइनस 1, d का मान -3। 21 को इधर कर देते हैं, -81 -21 बराबर 3 का गुणा करेंगे -3n प्लस 3। 1 1 2 8 2 10 माइनस का 102 बराबर -3n प्लस 3। ये -3n इधर कर देते हैं, -102 इधर कर देते हैं, तो ये 3n प्लस का हो जाएगा, 102 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3n का मान आया 102 और 3 105, n का मान आया 105/3 बराबर 3 त्रिका 9 3 5 15, यानी कितना आया 35। यानी कि -81 इस श्रेणी का कौन सा पद है? 35वां पद। तो हमने nवां पद का फार्मूला लगाया, nवां पद -81 आगे रख दिया, n का मान निकल आया। ठीक, अगर पूछा होता 35वां पद ज्ञात कीजिए तो ये फार्मूला लगाते और यहाँ n का मान रखते 35। आप यहाँ 35 रख के इसको सॉल्व करिए, देखिए चेक करिए आंसर, और -81 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए एक्सरसाइज 5B में पहला क्वेश्चन है, जिस पहले का पहला, जिसमें पहला पद दिया a1 और nवें पद का फार्मूला दिया है। समांतर श्रेणी नहीं बोला गया, केवल पहला पद और nवें पद का फार्मूला दिया। तो यहाँ इस फार्मूले के हिसाब से हमें 5 पद निकालने और श्रेणी लिखनी। तो देखिए कैसे, पहला पद तो दिया ही है, पहला पद क्या हो जाएगा 3, दूसरा पद यहाँ n की जगह 2 रख देंगे तो 3a, n का मान 2, 2 - 1 प्लस 2 अब 3, a 2 में से गया 1 प्लस 2। अब a1 का मान क्या था 3, a1 का मान 3, इसमें 3 × 3 प्लस 2, 3 त्रिका 9 2 11, तो a2 कितना आ गया 11। अब देखते हैं ये 3, अब n का मान क्या रख देंगे 3, 3a 3 में से गया 2, 3a2 प्लस 2। a2 का मान क्या निकाला था 11, इसमें रख देंगे 3 × 11 प्लस 2, 11 3 33 और 2 35। इसी तरह a4 निकालेंगे, यहाँ n की वैल्यू 4 रख देंगे, तो 3a 4 में से 1 गया 3 प्लस 2 बराबर a3 का मान क्या निकाला हमें 35, यहाँ रख देंगे 35 प्लस 2, 3 5 15 और की 5, 3 त्रिका 9 1 10 प्लस 2, यानी कि कितना आ गया 107। अब इसी तरह a5 5 पद निकालने, a5 पद निकालेंगे, 3a n का मान 5, 5 में से गया 4 प्लस 2, 3 × a4 का मान 107 प्लस 2, 3 से 21, 3 कम 3 प्लस 2 323। तो ये 5 पद निकाला है, तो श्रेणी क्या हुई 3 11 35 107 323 ... ये श्रेणी आई जिसके 5 पद हमने लिख दिए। तो इसी तरह से बाकी इसके पार्ट हैं, इसमें nवें पद का सूत्र दिया, उस सूत्र के आधार पर 5 पद निकालिए और श्रेणी लिख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान भरने हैं, समांतर श्रेणी है सारी, उसमें रिक्त स्थान भरना है। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसी तरह बाकी करिए। ये क्वेश्चन है जिसमें इसमें पहला पद दिया ही नहीं है, अंतिम पद दिया, तो अंतिम पद अंत से nवां पद का सूत्र लगाएंगे, अंत से nवां पद बराबर क्या होता है फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब अंत से कौन सा पद दिया हमको, तीसरा दिया, तो 3 ही लिखेंगे, अंत से तीसरा पद 13, का मान अंतिम पद यहाँ 3 माइनस
n का मान 3, क्योंकि तीसरा पद है। 3 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता हमको, डी निकलना। 13, 3 को इधर कर देंगे, 13 माइनस 3, 3 में से क्या 2 माइनस का 2d, ये बचा 10 बराबर माइनस 2d। तो d का मान आया 10 बटे माइनस 2, यानी d बराबर माइनस का 5। तो d का मान -5 है। पीछे से लिखना शुरू करते हैं। अंत से हमने निकाला ये d। अब 3 में से 5 घटाएंगे, मतलब -5 घटाएंगे, तो 3 और 5 8। अब 8 में मतलब 5 जुड़ ही रहा है, -5 घटाने का मतलब 5 जोड़ना, 3 5 8, 8 5 13, 13 ही है, 13 5 18। तो आपके ये रिक्त स्थान वाले पद आ गए 18 और 8। इसी तरह बाकी करिए आप। इसमें प्रारंभ से nवां पद यानी दूसरा पद का फॉर्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले से आ जाएगा। इसमें भी पहला पद दिया, पहले आप चौथे पद के लिए फार्मूला लगाइए और डी का मान आ जाएगा। जब डी का मान आ जाएगा तो दूसरा तीसरा आप लिख ही लेंगे। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया तो छठे पद के लिए फार्मूला लिखिए और वहां से डी का मान आ जाएगा। डी पता चल जाएगा तो आप यहाँ -4 में जोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला पद दिया नहीं, अंतिम पद दिया, तो अंत से 1 2 3 4 पांचवा पद दिया, अंत से पांचवें पद का फार्मूला लगाइए तो डी का मान पता जाएगा। फिर यहाँ से आप घटाते चले जाइए। समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद 78, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने बताया, उसी तरह करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 3 करिए आप, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।